ज़रूरी नहीं कि किसी को कछुआ पहनने से फ़ायदा हो गया तो आप भी उस देखा देखी में कछुआ पहन ले। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। बहुत जगह मैंने बहुत से लोगों के उंगलियों में कछुए की अंगूठी देखी है और कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर हमारे लिए कछुए की जो अंगूठी है वो कैसी रहेगी और उसे हमें किस दिन ख़रीदना चाहिए और किस तरह उसको धारण करना चाहिए। मैंने ये देखा है कि किसी चीज़ का जब फैशन चल जाता है तो वो फैशन काफ़ी दूर तक जाता है, यानी कि किसी ने कुछ पहन लिया तो उससे उसको फ़ायदा हो रहा है और किसी ने पता कर लिया कि उसको इस चीज़ से पहनने का फ़ायदा हो गया तो वो भी वही चीज़ करना चाहता है जो किसी दूसरे बंदे ने की थी। मैं आपको बता दूं, हर इंसान के घड़े अलग होते हैं, सोचने की शक्ति अलग होती है और उसके नंबर जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि किसी को कछुआ पहनने से फ़ायदा हो गया तो आप भी उस देखा देखी में कछुआ पहन ले। मैं आपको बता दूं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवता असुर उसे जब मंथन कर रहे थे तो जिस पर्वत को मंथन कर रहे थे वो कछुए की पीठ पर रखा था। तो एक कछुआ जो होता है एक जल प्राणी होता है और ये जल की इसका भाव होता है, मतलब ये जल के अंदर इसके रहें तो फ़ायदा होता है। ज़रूरी नहीं आपने अंगूठी पहन ली कछुए की वो आपको प्रॉफिट कर रही है, वो आपको नुकसान भी कर सकती है। लेकिन उसको अगर आपको धारण करना है उसकी आपको डीओबी बतानी पड़ेगी। उससे अगर आपको लगा कि आपको ये पहनना है तो तब जाके उसे आप पहने। वैसे मेरा मानना है कि ऐसी कुछ भी चीज़ ना पहने कि जो चीज़ जल में रहती है उसे हम अंगूठी में पहन लेते हैं अपनी। थोड़ा समझना इस साइकोलॉजी को। अगर आपने कुछ चीज़ें पहन ली हैं वो चीज़ें ज़मीन में रहने वाली हैं या कुछ समुंदर में रहने वाली हैं तो वो उसी चीज़ के लिए बनी है जिस चीज़ के लिए वो होती है। लेकिन कभी कभी उससे कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, लेकिन उसकी एक विधि होती है कि उसे कब कब हमें जल में रखना है और कब कब उसे अपने ऊपर धारण करना है। तो इन सारी विधियों को मैंने आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी कछुए की अंगूठी पहननी है तो उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। सर देखो, किसी किसी को लक इतनी तेज़ चल जाता है इसका कि उसके धन की वर्षा होने लग जाती है। आप बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो नंबर भी उससे मैच होते हैं। उस नंबरों को आपको अगर मिलाना है तो आप मुझे अपनी डीओबी मेरे चैनल में भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत उसके बारे में बता दूंगा आपको कछुआ पहनना है या नहीं पहनना है। कछुआ दो प्रकार के होते हैं, एक गोल्ड में पहन ले सकते हैं इसको और एक चांदी में पहन सकते हैं। दो चीज़ों में से अच्छा माना गया है, लेकिन सबसे जो अच्छा माना गया है वो चांदी में माना गया। अगर चांदी का कछुआ अगर आप शाम के टाइम लाकर उसे गंगा जल में या दूध में भिगो के रख दें, छुपा दें उसको और उसे अगले दिन धारण करें तो उसका बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला। लेकिन ये हर एक विधि हर एक के लिए नहीं होगी, वो अलग अलग लोगों के लिए होगी। तो आपको अगर ऐसी चीज़ें पहननी है जिससे आपको चमत्कार की आशा है, क्योंकि आपने दूसरों के हाथों में देख लिया है, तो उसको अपना डाउट को क्लियर करना है, पहले अंधविश्वास को भगाना है। अगर जब आपका अंधविश्वास आपके अंदर से निकलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली फ़ायदे तो वैसे ही होने लग जाएंगे। तो फिर अगर कछुए की ज़्यादा ही आपको इच्छा की पहनना है तो फिर अपनी डीओबी मुझे भेज दीजिए, मैं आपको कछुए के बारे में बता दूंगा। क्योंकि आदमी कछुए को पहन नहीं सकता, उसके जो चमत्कारी चीज़ें उसको झेल नहीं सकता। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इसे झेल सकते हो तो फिर आप पहन लीजिए, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव आपके अंदर होगा वो बड़ा ही खतरनाक होगा। इसलिए हर एक को मैं नहीं सलाह दूंगा इसको पहनने के लिए। अगर किसी के पास है, उसे नुकसान हो रहा है, उसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कछुए को अब एकदम नहीं उतारना है आपको। उसे किसी नदी या तालाब में आपको बहा के आना है, बेचना नहीं है उसे। अगर आपने कछुआ ले भी लिया तो उसे बेचो मत, उसे फिर बहा दो या दान कर दो। क्योंकि कछुए की जो प्रवृत्ति होती है उसे जल में रहने की होती है, उसे जल में अगर आप छोड़ के आएंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो कुछ भी चीज़ पहनने से पहले एक बार मेरे से संपर्क जरूर करें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।